आम लोगों को दिक्कतें हों, ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। यूपी में मची अराजकता, धरने पर किसान, टूट रहे हैं बैरियर, सरकार परेशान, टोल पर टकराव। जी हां साहब, तो मेरठ से शुरू हुआ टोल टैक्स का टकराव अब दिल्ली तक पहुंच गया। प्रदर्शनकारियों ने 5 टोल प्लाजाज को अपने कब्जे में लेकर उन्हें टैक्स फ्री कर दिया। इतना ही नहीं, 35 दिनों बाद भी टकराव की आग थमने के बजाय दिनों दिन भड़कती जा रही है। मेरठ से शुरू हुई टोल पर टकराव की बयार बहते बहते देश की राजधानी दिल्ली तक आ पहुंची है। मेरठ में 1 महीने से ज्यादा वक्त से भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता और नेता धरने पर बैठे हैं। उनकी मांग है कि सूबे के सभी टोल बैरियर हटाकर टोल फ्री कर दिए जाएं। हमने ऐलान कर दिया कि ये आंदोलन जन आंदोलन होंगे, जो समस्याएं होंगी वे सारी आंदोलन टोल से शुरू होंगे और 18 तारीख से पूरे देश में टोल फ्री आंदोलन की मुहिम ये चलेगी। जब मेरठ से उठी उनकी आवाज लखनऊ के कानों में नहीं पड़ी तो उन्होंने जबरन टोल बैरियर को फ्री कर दिया, यानी कानून को अपने हाथों में ले लिया। उसके बाद ये सिलसिला हापुड़, बिजनौर, सहारनपुर होते हुए गाजियाबाद तक आ पहुंचा। बीकेयू कार्यकर्ताओं ने हापुड़ के टोल को फ्री कर दिया, सहारनपुर का टोल भी फ्री और गाजियाबाद का टोल भी फ्री। रोड टैक्स के रूप में हमसे ये शुरू में ही वसूल लेते हैं। अब सड़क पर चलने के लिए फिर हमसे टैक्स लेंगे। पहली बात तो हमारी ये है कि हम टैक्स रोड टैक्स के रूप में एक नया पैसा नहीं देंगे। दूसरी बात है कि कई जगह जो है, जैसे मेरठ का है दोराड़ा, वहां इन्होंने इतने ऊंचे रेट रख दिए हैं कि आम आदमी की सामर्थ्य से बाहर। धरना प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। अलग अलग जगहों के टोल कर्मचारी प्रदर्शनकारियों के डर से भाग खड़े हुए हैं और सरकार कानों में कॉटन डाले राजकाज संभालने में जुटी है। ऐसे में सवाल ये है कि आखिर 35 दिन बाद भी किसानों को धरने पर बैठने की जरूरत क्यों पड़ी? अगर उनकी मांगे जायज है तो उन्हें जल्द से पूरा कर अराजकता की स्थिति पर काबू पाया जाए, और अगर उनकी मांगे नाजायज हैं तो सरकार बल प्रयोग कर उन्हें हटा क्यों नहीं रही? क्योंकि मामला सीधे सीधे सूबे की कानून व्यवस्था से जुड़ा हुआ है और कानून के राज में इस तरह की अराजकता को कतई मंजूर नहीं किया जा सकता। कुछ साल पहले जब राजस्थान और हरियाणा गुर्जर आंदोलन की आग में झुलस रहे थे, उस वक्त सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि आए दिन सड़क जाम करना, रेलवे ट्रैक की पटरी उखाड़ने जैसी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अगर जरूरत पड़े तो आर्मी को तैनात किया जाए, लेकिन कानून व्यवस्था की दुर्दशा बर्दाश्त नहीं की जा सकती। लेकिन सरकार अब भी खामोश है। मेरठ से अब्दुल कादिर के साथ बदियू जमा, गाजियाबाद, समाचार प्लस। चलिए इस मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ हमारे मैनेजिंग एडिटर अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे दिल्ली स्टूडियोज में हैं। इसके अलावा हम आपको लखनऊ लेके चलेंगे। हमारे साथ अशोक वाजपेयी साहब हैं, आप वरिष्ठ सपा नेता हैं। मुन्ना सिंह चौहान साहब हैं, आप राष्ट्रीय लोकदल की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आप तीनों का स्वागत है। अशोक वाजपेयी जी, मुझे एक चीज अभी तक समझ नहीं आ रही, अगर किसान सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, आपकी पार्टी की, सरकार की राय क्या है? देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार किसानों की सरकार है। हाँ। अब उत्तर प्रदेश के विकास के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार प्रतिबद्ध है, लेकिन सारा उत्तर प्रदेश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कार्य है, वाजपेयी जी, केवल सरकारी वाजपेयी जी से संभव नहीं है। वाजपेयी जी, मैं पहले से आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन कर दूं कि आप समाचार प्लस में पहली बार आए हैं। समाचार प्लस जैसे केबीसी में होता है ना, अमिताभ बच्चन खेल के नियम बताते हैं, वैसे मैं पहले से अपने चैनल की एक परंपरा बता दूं। हमारे चैनल में छोटे छोटे सवाल, छोटे छोटे जवाब पूछने की परंपरा है और हमारे चैनल को अलग अलग राजनीतिक दल के जो नुमाइंदे हैं,
वो अपना राजनीतिक घोषणा पत्र बांटने का मंच ना बनाए। ये हमारी एक पॉलिसी है, हमारे संपादकों ने पॉलिसी तय की है। और चाहे वो राजेंद्र चौधरी जी हों, आजम खान साहब हों, चाहे वो रामाश्रय कुशवाहा जी हों, रविदास मेहरोत्रा हों, मनोज पांडे हों, इन सब लोगों को पता है, चूंकि हमारे आते रहते हैं। मैं आपसे और चौहान साहब, आपसे दोनों से हाथ जोड़े गुजारिश ये करता हूं कि हम सीधे मुद्दे की नब्ज पर जाएंगे। मेरा सवाल आपसे बहुत सीधा सा था वाजपेयी जी कि किसान सुनिए, किसान जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? किसान जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं? नहीं, किसानों को ये भी दोनों पक्षों को देखना चाहिए। किसानों को कि प्रदेश का विकास जो पीपीपी मॉडल पर जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का कार्य करना चाहते हैं, प्रदेश की तमाम सड़कें चौड़ी हों जिससे यातायात सुगम हो सके, सड़कों की गुणवत्ता अच्छी बने, अच्छी सड़कों के जिससे तमाम सारा जो कंजम्पशन होता है पेट्रोल डीजल का वो बचेगा, किसान सही कर रहे हैं, किसानों का हित होगा। किसान सही कर रहे हैं, टोल फ्री करके जाम लगा के किसान सही कर रहे हैं या सही नहीं कर रहे हैं? कानून को हाथ में लेना, किसान क्या जो भी कानून को हाथ में लेता है वो सही नहीं करता है। तो किसान कानून को हाथ में ले रहे हैं, किसान कानून को हाथ में ले रहे हैं या नहीं ले रहे? नहीं, जब इस तरीके की कार्रवाई है तो स्वाभाविक है किसान कानून को हाथ में ले रहे हैं। यानी वो सही नहीं कर रहे? हाँ, अच्छा, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं जी। तो फिर आपकी सरकार क्या कर रही है, सवाल इस पर उठेगा जी। नहीं, लेकिन हर चीज के पीछे सवाल दी, लोकतंत्र में धरना प्रदर्शन का अधिकार है, पीछे आगे कुछ नहीं, पीछे आगे कुछ नहीं। अगर कोई व्यक्ति गलत कर रहा है या व्यक्तियों का समूह गलत कर रहा है तो सरकारों को उन्हें रोकना चाहिए, हाँ या ना? नहीं, हाँ ना क्या, दोनों की परिस्थितियां अलग होती। कानून को हाथ में लेना लोग लेकर बहुमत में, अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि अगर परिस्थितियों को जस्टिफाई कर दिया जाए तो कानून हाथ में लिया जा सकता है? गुणवत्ता बात अलग है। हाँ, नहीं, आप ये कह रहे हैं कि अगर परिस्थितियों को किसान जस्टिफाई कर दें तो वो जो गैर कानूनी काम कर रहे हैं, कानून हाथ में लेना, वो सही आप करार देंगे उसको? नहीं, हम करार क्या देंगे ये तो अलग की बात है, लेकिन जिन परिस्थितियों में किसान एक लोकहित उनको अपनी बात को रख करके उसको धरना कर रहे हैं, यद्यपि वो कानून को हाथ में ले रहे हैं, लेकिन उसको उस श्रेणी में हम नहीं रख सकते जिस तरीके। हाँ, चूंकि आपका वोट बैंक है वो, चूंकि आपका वोट बैंक है वो। जी, चूंकि आपका वोट बैंक है ना वो। हाँ, बिल्कुल हमारा वोट बैंक है, किसान हमारा वोट बैंक है, हमारा वोट बैंक रहेगा। अच्छा, राकेश टिकैत साहब जुड़ गए हैं हमारे साथ, भारतीय किसान यूनियन की आप नुमाइंदगी कर रहे हैं और द ग्रेट महेंद्र सिंह टिकैत जी के आप सुपुत्र हैं। राकेश भाई, स्वागत है आपका। राकेश भाई, आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही, दोबारा आएगी तो हम उनके पास चलेंगे। मुन्ना सिंह चौहान साहब, मुझे समझ नहीं आ रहा, किसान क्या कॉपीराइट है किसी का? किसान क्या एक वैसा समूह है कि जिस नेता को चाहे उसको हाँक ले और वोट डलवा ले? अरे भाई, अगर कानून हाथ में लिया जा रहा है और आप मानते हैं कि गलत हो रहा है तो गलत किए बिना भी अपनी, मुन्ना सिंह जी, गलत किए बिना भी अपनी मांग बुलंद की जा सकती है। वो सही कह रहे हो, लेकिन एक निवेदन आपसे करेंगे कि जैसे पिछली सरकार ने जमुना एक्सप्रेस वे बनाया था, हाँ, तो उसके साथ उनको सर्विस लेन बनाना था जिससे कि स्थानीय लोग चल सकें। हाँ, आज भी वो सर्विस लेन नहीं बन सका। ठीक बात है। इसी तरह जो अभी एक बात आ रही थी कि जब हम गाड़ी खरीदते हैं तो फुल टैक्स हमको देना पड़ता है, तो लोकल किसानों के लिए कोई ना कोई सर्विस रोड बनाना चाहिए जिससे कि वो आ जा सके, तो उनकी समस्या का हल हो सके। ये सारा एग्रीमेंट में है। हाँ, कि सर्विस रोड बनना चाहिए जिससे स्थानीय लोग मेन सड़क को बाधित भी न करें और काम भी होता रहे और चौहान साहब, आराम भी। चौहान साहब, हमारे साथ राकेश टिकैत साहब जुड़ गए हैं। राकेश भाई, स्वागत है आपका। जी, धन्यवाद। अच्छा भाई साहब, ये बताइए, ये जो पूरा आंदोलन वगैरह है, हमारे साथ अशोक वाजपेयी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, कह रहे हैं कि साहब किसान गलत कर रहे हैं, कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। आप लोग कानून हाथ में क्यों ले रहे हैं भाई? हम ये कह रहे हैं जी, हम कानून हाथ में नहीं ले रहे। हाँ। हम पहला आंदोलन करते थे सड़क रोक के, अब हम आंदोलन कर रहे सड़क खोल के। हाँ। तो आंदोलन आदमी कैसे करे वो तरीका बता दो। इतने मासूम जवाब आप दे रहे हैं कि फिदा होने का मन करता है राकेश भाई। नहीं, हमने ये कहा है कि जो दिल्ली और लखनऊ की चमकीली कोर्ट में बैठ के किसान के भाग्य का फैसला होता हो। हाँ। मतलब यहाँ पे टोल पर अगर बैठ के इनकी जांच थी, देखो क्या है। हाँ।
ये सरकारों को सरकार नहीं मानते। दिल्ली ने एक कानून बना दिया, हाँ यहाँ के जो वो है डीएम, उनसे एक समझौता हो गया भाई हम रेट कम ले लेंगे। एग्रीमेंट के तहत राजपूत बात नट के। ये तो एनएच वाले तो हमारे अधिकारी को अधिकारी नहीं मानते, सरकार को सरकार नहीं मानते। अच्छा, अब आगे क्या कर लगता है स्टेट गवर्नमेंट होता है। राकेश भाई, अब आगे क्या करेंगे? जो चल रहा है वैसा चलता रहेगा? नहीं, ये तो चलता रहेगा, जनता चल रही है। हम तो ये कह रहे हैं कि जो जांच बैठता हो वो ले लो। हाँ ये 2 मुहिम जनता की है, हाँ टोल फ्री इंडिया और टोल फ्री गैस। हाँ ये गैस फ्री इंडिया वे जनता को आप दे दो ना। और वाजपेयी जी से तो हमारा ये है, समाजवादी की सरकार है इनकी, ये गन्ने का भाव डिक्लेयर कर दे। और मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, मैंने मुख्यमंत्री जी को भी कहा था, अगर 40 रुपया से कम रेट डिक्लेयर करा तो इसी प्रदेश में सरकार इनकी है, नारे लगाएगी यहाँ की जनता मायावती के। और 50-40 रुपया से ऊपर करा तो नारे लगेंगे इनके। तो ये है कि गन्ने का भाव डिक्लेयर करते, बिजली को दे दे। और चीज तो दिल्ली से ये भी लड़ रहे, हम भी लड़ रहे जी। ठीक है टिकैत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए। वाजपेयी जी, आप कह रहे हैं किसान आपका वोट बैंक है, किसानों के नाम पे तमाम तरह की बातें की जाती हैं, घोषणा पत्र में किसानों को कर्जा माफी की बात की जाती है, लेकिन जब कर्जा माफी का दिन आता है तब उसमें क्लॉज डाल दिए जाते हैं कि साहब जो सहकारी ग्राम्य विकास बैंक से जिन्होंने कर्जा लिया 50,000 तक का उनका माफ होगा। बेरोजगारी भत्ता बांटने की बात आती है तो फिर उसमें पेंच फंसा दिए जाते हैं। घोषणा पत्र में तो ऐसा कोई पेंच नहीं था। टिकैत साहब साफ तौर पे कह रहे हैं कि साहब ये चलता रहेगा, अगर ये चलता रहेगा तो फिर कानून हाथ में लिया जाएगा, कानून तोड़ा जाएगा, यानी आपकी सरकार नाकाम हुई यह माना जाएगा। ये दोनों स्थितियां आपके लिए अच्छी नहीं है, तो कैसे मैनेज करेंगे? जैसे मैनेज हो रहा है सारा मैनेज होगा। किसान भी हमारे हैं, समस्याएं भी हमारी, उनका निदान भी करेंगे। और किसानों को विश्वास में लेकर के हम काम भी करेंगे और कर रहे हैं। अरे हम भी तो आपके हैं, हम भी तो उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, हमारे प्रदेश के हैं। वाजपेयी जी, विकास में उनकी वाजपेयी जी हम भी आपके हैं, हमारा जो व्यवहार है वाजपेयी जी हम भी आपके हैं, लेकिन सवाल पूछने का तो अधिकार है ना। हम भी तो आपके हैं, हम भी उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। देखिए, एक जो पिछली सरकार ने जो समझौता किया था पीपी मॉडल का, हाँ, उसी समय इसका विरोध होना चाहिए। वो पीपी मॉडल में जब व्यवस्था है कि सर्विस लेन बनेगी, हाँ, जिससे कि आप मान लीजिए एक किसान को इस पार से उस पार जाना हो, हाँ, तो पता लगा उसको टोल टैक्स देना पड़ेगा। हाँ, तो स्थानीय किसानों के लिए, स्थानीय लोगों के लिए सर्विस रोड का निर्माण अगर हो गया होता तो आज ये समस्या न होती। तो अगर आप कोई एग्रीमेंट कर रहे हो तो ये एग्रीमेंट होना चाहिए कि जो चौहान बनते साहब मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन यहीं पर तो अखिलेश जी की सरकार का अहम रोल होना चाहिए। जिन ठेकेदारों ने, जिन बड़े बड़े कॉरपोरेट समूहों ने ये टोल टैक्स का, टोल प्लाजा का निर्माण किया है, उस सड़कों को बनाया है, सरकार क्या उनके ऊपर दबाव नहीं डाल सकती कि भैया आप पहले सर्विस लेना अलग करो? किसानों को यहाँ से क्यों पैसा लगाया जा रहा है? यहीं के रहवासी हैं। ये आप सब सही कह रहे हो कि दबाव डालना चाहिए कि जब उनके एग्रीमेंट में है कि स्थानीय लोगों के लिए सर्विस रोड बनेगा। हाँ। अब एक दिन में 5-5 बार आदमी जाएगा तो कैसे उससे उस तरह का व्यवहार होगा जो देहरादून तक जा रहा है। बिल्कुल सही, मैं सहमत हूं। तो उनको अगर सर्विस लोन बन जाए तो हम समझते हैं कि ये समस्या का समाधान अपने आप हो। तो सरकारों को चाहिए कि जो एग्रीमेंट में व्यवस्था है उस सारी व्यवस्था को लागू करें। ठीक बात है। वाजपेयी जी, क्या दिक्कत है इसमें? नहीं, जो दिक्कत क्या, अब उसे देखा जाएगा। एग्रीमेंट में जो प्रोविजन है कि उनके लिए जो बाध्यता होगी उस पर दबाव डाल करके कहा जाएगा कि सर्विस लेन उसके लिए बनावे स्थानीय किसानों के लिए, ताकि स्थानीय किसानों को सुविधा मिले। अच्छा, अमिताभ अग्निहोत्री जी हमारे मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ हैं। अमिताभ अग्निहोत्री जी, क्या पहले मैं वाजपेयी से एक सवाल पूछूं? ये सर्विस रोड का तो जो होगा वो होगा। राकेश टिकैत एक और भी महत्वपूर्ण बात कह रहे थे और बहुत साफ गोई से बोल रहे थे। मुझे जब वो बोल रहे थे तो महेंद्र सिंह टिकैत की याद आ रही थी। हाँ। उन्होंने कहा कि भाई 40 रुपया रखेंगे भाव गन्ने का तो इनके नाम का नारा लगाएंगे और नहीं तो मायावती के नाम का नारा लगाएंगे। बताइए क्या करेंगे वाजपेयी जी? जो उचित होगा वो करेंगे। उसमें कोई सरकार के पास तमाम सारी मशीनरी है। सरकार स्वयं किसानों की सरकार है। निर्णय जो विवेक से लेगी, जो किसानों के हित में होगा, प्रदेश के हित में होगा। तो वाजपेयी जी, मुझे लग रहा है कि पॉलिटिकली करेक्ट होने के चक्कर में आप तथ्यों को छुपा रहे हैं। मुझे लगता है तथ्य साफ साफ नहीं बता रहे हैं आप।
तथ्यों को काहे के लिए छिपाएंगे? आपने चूंकि दूसरे चीज के लिए बुलाया और गन्ने के भाव का बात कर दिया, तो गन्ने का भाव जो पिछली बार पैदा हुई थी उसमें 25% की लागत बढ़ी है। और वाजपेयी जी आदरणीय बैठे, इनके घोषणा पत्र में है कि जो पिछली साल रेट था या जो भारत सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करेगी, उसमें 50% बढ़ोतरी करके ये सरकार देगी और विशेष करके गन्ना, धान